परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। भारतीय धर्मशास्त्र, भारतीय अध्यात्म शास्त्र, यदि हम इनको पढ़ें, इनका अध्ययन करें, तो इनमें से प्रत्येक ऋषि मुनि अध्यात्मवेत्ता गायत्री के इस मंत्र को तारक मंत्र कह करके पुकारता है। भव सागर से पार करने वाला, न केवल इस संसार के बल्कि उस संसार के बंधनों से भी मुक्त करने वाला। प्रश्न उठता है कि बंधन क्या है? शास्त्र कहते हैं कि बंधन और कुछ नहीं, हमारा मन ही हमारा बंधन है। जो मन बंध गया तो व्यक्ति के लिए संसार है। जो अपनी कामनाओं में, अपनी तृष्णाओं में, उनके बंधनों में उलझा हुआ है, उसके लिए उसका मन ही बंधन का कारण बनता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही मनुष्य के बंधन का, ये मन ही मनुष्य की मुक्ति का आधार है। हम लोग उसी दरवाजे से अंदर आए और बंध गए, और उसी दरवाजे से बाहर निकलने पर मुक्ति मिलती है। पर व्यक्ति गलती ये करता है कि उस दरवाजे को छोड़कर जिससे भीतर घुसा, बाकी के सारे दरवाजों को खटखटाता है। बिना मन के ऊपर विजय पाए, अपनी कामनाओं, अपनी वासनाओं, अपनी क्षुद्रताओं, अपनी निकृष्टताओं के ऊपर विजय पाए, संसार की कोई साधना सफल नहीं होती। साधना को संकल्प में, संकल्प को सिद्धि में बदल देने का मंत्र यदि कुछ है तो वो आत्मविजयी है। जिसको अपने ऊपर विजय आ गई, मन के ऊपर विजय आ गई, मन की वृत्तियों के ऊपर नियंत्रण आ गया, मन की इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण आ गया, उसका जीवन सौभाग्य का प्रतीक बन जाता है। और बंधने और बांधने वाला कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। बंदर को आपने देखा होगा, शिकारी पकड़ता है, और शिकारी इस तरीके से पकड़ता है, किस युक्ति से पकड़ता है। एक घड़ा लेता है, घड़े का जो मुंह होता है वो छोटा होता है, और घड़े के अंदर चने पड़े होते हैं। बंदर चने लेने के लिए जाता है, और जैसे ही मुट्ठी को बांधता है तो वो मुट्ठी बाहर नहीं आ सकती। निकलने का उपाय बड़ा सरल है, उसको सिर्फ मुट्ठी को खोलने की आवश्यकता है। बांधी उसी ने, पर न वो मुट्ठी खोलता है और न बंधन से मुक्त हो पाता है। ऐसे ही संसार के अंदर अपनी मुट्ठी डाल करके हम लोग बैठ गए। कामनाएं हमारी, वासनाएं हमारी, तृष्णाएं हमारी। बांधने का कारण हम स्वयं हैं, बंधने का कारण हम स्वयं हैं। मुक्ति का उपाय दूसरों से पूछते हैं। मुक्ति का उपाय भी वहीं से निकल करके आता है जहां से बंधने का भाव निकल करके आया। पूज्य गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आए, उनसे बोले कि गुरुदेव, सिगरेट पीने की आदत नहीं छूटती। गुरुदेव बोले, बेटा बाजार से खरीद करके कौन लाता है? मैं। उसको जलाता कौन है? मैं। उसको मुंह से लगाता कौन है? गुरुदेव, मैं लगाता हूं। तो दूसरा कैसे छुड़ा सकता है? छुड़ाने का तरीका तो हम ही बन सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जो बंधन को बांधने का कारण है वो हम स्वयं हैं, मुक्ति का आधार भी हम स्वयं हैं, और वो मुक्ति का पथ दिखाने का कार्य सद्गुरु करते हैं। इस संसार में जहाँ पर तृष्णाएं कदम कदम पर बिखरी हुई हैं, उनके मध्य में, अंधकार के मध्य में वो उगते हुए सूर्य की तरह से आते हैं और हमें याद दिला करके जाते हैं कि मनुष्य के जीवन के रूप में संभावना क्या मिली, सौभाग्य क्या मिला। संत कबीर ने एक बड़ी प्यारी बात कही है। ये कहा है, आग लगी आकाश में। आकाश में आग लगी हुई, आग लगी आकाश में, झरझर परे अंगार। ऊपर से तो अंगारों की बारिश हो रही है। आग लगी आकाश में, झरझर परे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। संत न होते तो ये संसार जल गया होता। औरों का जलता न जलता, हमारा तो जल ही गया होता। हमें पार करने का आधार सिर्फ एक शक्ति रही, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, जिनने हमें इस संसार से मुक्ति का मंत्र दिखाया, मार्ग दिखाया, आधार दिखाया। तो उस शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं, जो इस संसार से, संसार के पार के सारे बंधनों से मुक्त करने का न केवल माध्यम बनती हैं, कारण बनती हैं, बल्कि मार्ग भी बनते हैं। माँ गायत्री का पावन पुनीत पवित्र मंत्र स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन जो सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सदकर्म की, सतपथ की देवी हैं, माँ गायत्री का पावन मंत्र
एक बार साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में इस युग का तीर्थ, माँ गायत्री का तीर्थ, शांति कुंज हरिद्वार की पवित्र भूमि, नवरात्रि की पावन बेला और उसके इस सौभाग्यशाली समय में, मुहूर्त में हम लोग आज यहाँ पर मिल रहे हैं। मित्रों, हम लोग संस्कृत में एक बात कहते हैं, बात ये कहते हैं कि जीवन की जितनी भी भेंट और मुलाकात होती हैं, उनमें से प्रत्येक भेंट, प्रत्येक मुलाकात एक अभिनव अर्थ को और एक महत्वपूर्ण महत्व को लेकर के आती है। पर वो जो महत्व है, वो जो अर्थ है, वो तय निर्धारित इस आधार पर होता है कि हम मिल किससे रहे। संत से मिले तो जीवन का, मुलाकात का अर्थ भिन्न हो जाता है। दुष्ट से मिले तो अर्थ भिन्न हो जाता है। गुरुदेव से मिलने के लिए गए तो जीवन में सौभाग्य की रेखा इतनी बड़ी खिंच जाती है कि जो जन्म जन्म का अंधकार है वो सदा के लिए नष्ट हो जाता है। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए। संत कबीर ने कहा है कि जो चेला है, शिष्य है, उसके हृदय में तो कुमति का कीचड़ भरा हुआ है। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए। गुरु ज्ञान के जल के समान होता है। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए। जन्म जन्म का काचड़ा पल में डाले धोए। जो जन्म जन्म का कचड़ा होता है वो गुरु क्षण भर में समाप्त कर देते हैं। गुरु से मिले और ऐसे गुरु से मिले जिनसे मिलने के बाद आंतरिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, साधनात्मक उन्नति सुनिश्चित हो जाती है। तो उनसे मिलते ही जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय हो जाता है। और वहीं पर दुष्ट से, अपराधी से, पापी से, पातक से व्यक्ति मिले तो देख करके लोग राहें बदलने लगते हैं, कन्नी काट जाते हैं। मिलने का अर्थ इस आधार पर निकल करके आता है कि मिल किससे रहे, मिल क्यों रहे, मिल कहाँ रहे। वही भाई लक्ष्मण जिनने भाई भरत के साथ न जाने कितनी सौभाग्य की घड़ियां गुजारी थी। वनवास के दिनों में धूल के गुबार को उठते देखा, रथ को आते देखा, सेना को आते देखा तो प्रश्न बदल गए, हमला करने तो नहीं आ रहे हैं। मुलाकात कहाँ पर होती है और किन परिस्थितियों में होती है, वो उस मुलाकात का अर्थ लेकर के आता है। उसी व्यक्ति के साथ जिसके साथ हम दिन रात मिलते होंगे, रात के अंधेरे में लोगों से नजरें छिपा करके मिलने के लिए जाएं तो लोग अर्थ भिन्न कर देते हैं। भेंट, मुलाकात, मिलने का जो अर्थ है वो इन समीकरणों पर निर्भर करता है कि हम मिल किससे रहे हैं, मिल कहाँ रहे हैं, मिल किन परिस्थितियों में रहे, मिल क्यों रहे। ये सारे के सारे समीकरण इस सत्य को निर्धारित करते हैं कि हमारे जीवन में वो मुलाकात क्या परिणाम लेकर के आएगी। भगवान राम, भगवान भरत, इनकी मुलाकात को युग गुजर गए, वर्षों बीत गए, न जाने कितने पात्र अभिनय करके चले गए। आज भी रामलीला पर वो घटना घटती है, लोगों के आंख से आंसू गिरने लग जाते हैं। और वहीं पर कैकेयी और मंथरा की घटना को देखकर व्यक्ति के मन में क्रोध जन्म लेने लगता है, जबकि वो तो अभिनय ही कर रहे हैं। सत्य को घटे तो युगों बीत गए। हमारे जीवन में कोई भी मुलाकात परिणाम तब लेकर के आती है जब हम उसके सारे समीकरणों को समझ पाने की स्थिति में होते हैं। उस दृष्टि से आज की अपनी इस मुलाकात का यदि हम लोग अर्थ निकाल करके देखें, समीक्षा करें, मूल्यांकन करें, तो पाएंगे कि न जाने कितने सौभाग्यों के मध्य में आज हम लोग बैठ रहे हैं। आज की इन विश्व को बदल देने वाली परिस्थितियों के मध्य में भारत की भूमि पर जन्म लेने का अवसर हम लोगों को मिला है। पुण्य प्रसूता भूमि। भारत अकेले विश्व के मानचित्र पर ऐसी भूमि है जिसने पलक झपकाई और एक अवतार को पैदा किया है। जिस क्षण में उसका मन आया, उस क्षण में भारत ने एक महापुरुष को, एक महामानव को, एक योगी को, एक संत को, एक ऋषि को जन्म दिया। ऋषियों को जन्म देने वाली ये भूमि, देवताओं को जन्म देने वाली है भूमि। और इस भूमि में भी हम लोग
इस भूमि के शीर्ष में, देवभूमि उत्तराखंड में, जहां से देव भाषा ने जन्म लिया, देवताओं ने जन्म लिया, गंगा के अवतरण की भूमि, हिमालय के प्राकट्य की भूमि, 5 बद्रियों की, 5 केदारों की भूमि, सप्त ऋषियों की तपस्थली में आज आकर के बैठे। पर वहां पर भी जो इस युग के महानतम ऋषि हुए, परम पूज्य गुरुदेव, विश्व के अंधकार के मध्य में जो दैदीप्यमान सूर्य की तरह से दूर से ही प्रकाशित नजर आते हैं, उनकी ज्ञान कर्म संकल्प भूमि पर उपस्थित हो पाने का अवसर नवरात्रि के पावन काल में हम लोगों को मिला है। जरा सोच करके देखें कि वो कितना बड़ा सौभाग्य है, कौन से जन्मों का पुण्य होगा कि आज हम लोगों को यहाँ पर उपस्थित हो पाने का सुअवसर मिला, सुयोग मिला, सौभाग्य मिला। इस बात पर मेरा दृढ़ नहीं अंधविश्वास है कि गुरुदेव के अलावा इस दुनिया का पत्ता हिलता नहीं, और आज उनकी भूमि पर उपस्थित हो पाने का एक बहुत बड़ा श्रेय और सौभाग्य हम लोगों को मिला है। कुछ और कहें, कुछ और करें, कुछ और जपें और कुछ और भजें, उससे पहले मन में कहीं गहरे इस सौभाग्य को अपने अंदर प्रतिष्ठित करें कि जिस शक्ति से जुड़ पाने का अवसर मिला, भारत की भूमि पर उपस्थित हो पाने का अवसर मिला, साधना कर पाने का अवसर मिला, ये हमारे जीवन का शायद सबसे बड़ा सौभाग्य है। और जब इन सौभाग्यों के मध्य में हम लोग मिल रहे हैं दोस्तों, तो मैं हर व्यक्ति से कहूंगा, हर साधक से कहूंगा, जो नवरात्रि का अनुष्ठान यहाँ कर रहा है, घर पे कर रहा है, कहीं पर भी कर रहा है, वो अकेले में गुरुदेव को, माता जी को, माँ गायत्री को साक्षी मानकर आंखें बंद करे, छाती पर हाथ रखे और अपने आप से एक प्रश्न पूछे कि हम नवरात्रि के अंत की तरफ को बढ़ रहे हैं। हम अपने आप से प्रश्न ये पूछें कि 9 दिनों में हमने किया क्या और पाया क्या, क्या कर पाए और क्या प्राप्त कर पाए। और वो प्रश्न बड़ा मूल्यवान है और जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप में से प्रत्येक व्यक्ति, ये मेरा विश्वास है कि यहाँ पर आया नहीं है बल्कि बुलाया गया है। बाकी जगहों पर व्यक्ति जाता है, आपको स्कूल जाना पड़ता है, मन न हो तो भी जाना पड़ता है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आपको काम पर जाना पड़ता है। भगवान के यहाँ व्यक्ति जाता नहीं है, भगवान के यहाँ व्यक्ति बुलाया जाता है। बाकी जगहों पर व्यक्ति अपनी इच्छा से जाता है। जब आपकी इच्छा हुई तो आप जाएंगे, भगवान के यहाँ आप अपनी इच्छा से नहीं, भगवान की इच्छा से जाते हैं। और आप में से प्रत्येक व्यक्ति यानी सौभाग्य के क्षणों में अपने आप को यह आश्वासन दे और इस बात पर विश्वास रखे कि इन परिस्थितियों में आप लोग यहाँ खींच करके बुलाए गए और आप लोग भी अपना अपना कीमती समय निकाल करके आए। आज व्यक्ति स्वार्थी हो गया, लालची हो गया, इतनी छोटी छोटी भावनाओं से भर गया, इतनी निकृष्ट भावनाओं से भर गया कि यदि उसकी इच्छा पूरी होती न दिखे, उसकी कामना पूरी होती न दिखे, तो अपने बिस्तर से नीचे उतरने को तैयार नहीं होता है। हमें मिलेगा क्या? आदमी पहले ये पूछता है और पहले ये सोचता है कि हमें मिलेगा क्या। और ऐसे में आप लोग साधना करने के भाव से यहाँ आकर के उपस्थित हुई है, क्या कम सौभाग्य की बात? मैं कहीं पर पढ़ता था कि एक व्यक्ति था बहुत ही ज़्यादा कंजूस, इतना ज़्यादा कंजूस कि 1 पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होता था। कहीं पर उसने संत के उद्बोधन में सुना कि पुण्य तो करना अनिवार्य होता है, नहीं तो अगले जन्म में कुछ मिलेगा नहीं। पुण्य कैसे करें? कोई पूजा पाठ करनी चाहिए। गांव के पुजारी के पास गए, गांव के पुजारी से बोले कि आप कोई पूजा पाठ का तरीका बताओ, ऐसी पूजा पाठ का तरीका बताओ जिसमें 1 भी पैसा नहीं लगता। पुजारी बोले, भैया भगवान जो है भावनाओं के भूखे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उनको तो पत्र चाहिए, पुष्प चाहिए, फल चाहिए, तोय चाहिए, इसके अलावा क्या चाहिए भगवान को? कंजूस बोला, मुफ्त में मिलते हैं क्या? अरे फल पुष्प के लिए भी तो पैसा लगता है। बोले, आपने कभी खरीदा है क्या? फल भी तो कहीं से खरीद के आता है। तो बोले कि अरे भैया तू शांति कुंज चला जा, शांति कुंज में तो 1 पैसा नहीं लगता। तो बोला, आने जाने का टिकट तो लगता है, आने जाना मुफ्त में होता है क्या? बोले, आने जाने का टिकट तो लगेगा, आप कह रहे हो वहां चले जाओ। तो जो पुजारी थे बोले, भैया जो तेरे मन में आए वो कर। उसने किताबें पढ़ी, किताबों में पढ़ा, एक जगह लिखा था कि मानस पूजा सर्वोच्च पूजा है। और जो मानस पूजा है उसे अध्यात्म की सबसे बड़ी पूजा इसलिए कहा गया कि व्यक्ति की भावनाएं इतनी पवित्र हो जाती हैं कि उसने आंखें बंद करी तो भगवान सामने आ गए,
उसने मन जैसे ही अपना बंद किया वैसे ही आंखें बंद करते ही दिखा कि मैं कैलाश में हूँ, भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ, जल चढ़ा रहा हूँ, दूध चढ़ा रहा हूँ, घी चढ़ा रहा हूँ। ऐसा ही उसको लगा कि मानस पूजा तो शास्त्र कहते हैं कि सर्वोच्च पूजा है, इससे बढ़कर के तो दूसरी पूजा नहीं। तो उसने कहा ये पूजा जो है, कंजूस को लगा इसका अर्थ दूसरा है। इसका अर्थ ये है कि इसमें तो हींग लगे न फटकर, ही रंग भी चोखा है, पैसा तो खर्च ही नहीं होना, मन ही मन में पूजा करनी है, इसमें तो एक चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। बैठ गया वो अपने घर में पूजा करने को, आंखें बंद कर ली, मन ही मन सोचा कि भगवान आ गए हैं, इतना सुंदर शिवलिंग है, मैं वहाँ पर रुद्राभिषेक कर रहा हूँ, मैंने भगवान को पुष्प चढ़ा दिए, भगवान को मैंने अक्षत चढ़ा दिए, भगवान का जल से अभिषेक कर दिया, भगवान का दूध से अभिषेक कर दिया, भगवान को मैंने अब दही चढ़ा दिया, अब मैं भगवान के ऊपर घी चढ़ा रहा हूँ। अब जैसे घी चढ़ाने की बारी आई, बोले अरे ज्यादा गिर गया इस बार तो। मन ही मन कर रहा है और मन में लगा कि मैंने घी ज्यादा डाल दिया है। भगवान शिव प्रकट हुए, हाथ रोके, बेटा मन में पूजा कर रहा है, कम से कम मन में तो कंजूसी छोड़ दे। आज आदमी इतना कंजूस हो गया, मन इतना छोटा हो गया कि मन की पूजा में भी व्यक्ति नाप तोल करके करना चाहता है। और ऐसे में आप लोग अपने अपने जीवन का कीमती समय निकाल करके यहाँ आए। प्रश्न पूछना तो जरूरी है कि इस 9 दिन के अनुष्ठान में हमने किया क्या और पाया क्या। आप में से हर व्यक्ति को यहाँ पर खींच करके बुलाया गया, आप अपना कीमती समय निकाल करके आए और एक विशिष्ट साधना को करने के लिए आए। विशिष्ट साधना सामान्य साधनाओं से भिन्न होती है। सामान्य साधना को करना हो तो घर में पूजा पाठ व्यक्ति करता है, विशिष्ट साधना को करने के लिए विशिष्ट जगह पर जाया जाता है, विशिष्ट तरीके से किया जाता है, विशिष्ट प्रयोग का प्रयोग किया जाता है। आप लोग यहाँ पर विशिष्ट साधना को करने के लिए आए। विशिष्ट में क्या होता है, जो सामान्य का ढर्रा है उसको उलट दिया जाता है। घर का हमारा सामान्य का ढर्रा क्या था, किसी से आप पूछें रात को 2 बजे सोते थे, 9 बजे उठते थे, क्या कर रहे थे, रात में IPL का मैच देख रहे थे, क्या कर रहे थे, दोस्त आ गया था, बात करते करते पता ही नहीं चला रात के 1 बज गए, ऊपर खाट लगा करके बैठे थे, चंद्रमा और तारे गिन रहे थे, कितने पता नहीं चली पर रात निकल गई। व्यक्ति देर से सोता था और देर से उठता था। उठे कितने बजे, 8:15 बज गए थे, 9 बज गए थे। यहाँ पर आए तो गुरुदेव ने वो ढर्रा पलट दिया, 4 बजे उठना पड़ेगा, नहाने का मन नहीं है नहाना पड़ेगा, बिस्तर से निकलने का मन नहीं है निकलना पड़ेगा। वो जो आपके रोजमर्रा के दिनचर्या का ढर्रा था पलट गया, खाने का ढर्रा पलट गया। घर में क्या करते थे, हम तो आलू का पराठा खाते थे भैया, नींबू का अचार खाते थे, ढोकला खाते थे, फाफड़ा खाते थे, डोसा खाते थे, हम लोग बहुत अच्छा अच्छा खाते थे, आप आना आपको खिलाएंगे। यहाँ पलट गया, गुरुदेव की साधना में खाने का ढर्रा पलट गया। अस्वाद खाना पड़ेगा, जीभ के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। वो जो पूजा का ढर्रा था वो पलट गया। घर में व्यक्ति जैसा मन करता था तो पूजा करता था, मन करा तो किया, नहीं तो नहीं करी। एक सज्जन थे मैं जानता हूँ, वो जब मैच चलता था तो माला लेकर के बैठते थे। उधर मैच में रोमांच बढ़ता था, इधर मालाएं तेज हो जाती थी। जितना उधर की तरफ सेंसेशन होता था उतनी ही तेजी से उनकी मालाएं चलती थी। घर की पूजा व्यक्ति जैसा चाहे वैसा करता था। यहाँ ढर्रा पलट गया, यहाँ आपको व्रत अनुशासन में बांध दिया। गुरुदेव की जो विशिष्ट साधना है उसने कहा कि आपको इतनी मालाएं तो करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि कठोरता की आदत डाले बगैर जीवन में साधना संभव नहीं हो पाती। जो कठोरता है और कोमलता है, ये दोनों भी आदतों का ही नाम है। हमारे जीवन में विशिष्टता आती है जब आदमी संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जब उस संग्राम से व्यक्ति गुजरता है, जब उसको घिसा जाता है, उसको निखारा जाता है। एक राजा गए जंगल में, वहां पर उन्होंने देखा कि एक किसान है और वो एकदम चट्टान के ऊपर आराम से सो रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ। उनने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, ये आदमी तो बड़ा तपस्वी, चट्टान के ऊपर सो रहा है, जहां पर हमसे चलते नहीं बनता, इधर उधर सांप घूम रहे हैं, बिच्छू घूम रहे हैं, उनके मध्य में सो रहा है। मंत्री जी बोले, राजन,
ये जो कठोरता है, कोमलता है, मनुष्य की आदत का हिस्सा है। सिर्फ इसको आदत पड़ने की दे रही है। बोले इसका क्या मतलब है? बोले आप 3 महीने के लिए इसे हमें दे दीजिए। मैंने कहा ठीक, लेकर के आए। जो सबसे बड़ा महल था वहाँ पर मंत्री जी ने ठहराया। एकदम सुंदर सुंदर मखमली कालीन लग गए, बढ़िया वाला गद्दा आकर के लग गया, गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी, इत्र लगा दिया गया। 5-6 लोग सेवा करने के लिए आ गए। 10 दिन तो किसान सो नहीं पाया, उसको चट्टान पर सोने की आदत थी। 10 दिन के बाद आदत पड़ गई। धीरे धीरे करके वो आदत इतनी गहरी हो गई कि भूल ही गया कि मैं किसान था और जंगल में चट्टानों के ऊपर सोया करता था। 3 महीने गुजरे तो मंत्री जी बोले राजा से कि राजन, हमारा वाला स्पेसिमेन रेडी है, आप कभी भी आकर के परीक्षा ले लीजिए। राजा ने कहा कैसे लूं? जैसा आपका मन करे वैसे ले लीजिए। राजा ने सूखे पत्ते लिए और उसके बिस्तर के ऊपर डलवा दिए। सूखे पत्ते बिस्तर के ऊपर डलवा दिए। वो जैसे ही सोने के लिए आया तो गुस्से से आग बबूला हो गया, हमारे मखमली कालीन के ऊपर सूखे पत्ते किसने डाले? मंत्री बोले राजन, ये वही किसान है जो चट्टान के ऊपर चैन से सोता था। 3 महीने गुजर गए हैं, इसकी आदत बदल गई। हमें अपने जीवन में कठोरता की आदत डालनी पड़ती है। कठोरता की आदत डलती है तो साधना विशिष्ट हो पाती। आपके पास 2 तरीके के सुरक्षा बल हैं भारत में। एक तो वो है जो सामान्य है, एक वो है जिनको हम स्पेशल फोर्सेस कह करके पुकारते हैं। नाम दोनों का सुरक्षा बल है। होमगार्ड का नाम भी सुरक्षा बल है और ब्लैक कैट कमांडो का नाम भी सुरक्षा बल है, पर दोनों की ट्रेनिंग अलग हो जाती है। पाकिस्तान के ऊपर हमला करना हो तो होमगार्ड को कोई नहीं भेजता, पर स्पेशल फोर्सेस को भेजता है। आपकी गुरुदेव के द्वारा गायत्री महाविज्ञान में लिखी हुई जो नवरात्रि की साधना है, वो साधना की कमांडो ट्रेनिंग है। उसमें आपको साधना के क्षेत्र का कमांडो बनाया जाता है। शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, भावनाओं के ऊपर, चिंतन के ऊपर, मान्यताओं के ऊपर, आस्थाओं के ऊपर, जो जो हमारे कुछ संस्कार हैं उनसे हमको 2-2 हाथ करने पड़ते हैं। अपने को निखारना पड़ता है। मन नहीं है, करना पड़ेगा। आपको लगता है कि नहीं ये खाने का मन है, आपको हटाना पड़ेगा। आपको लगता है कि ये बोलने का मन है, आपको मौन रहना पड़ेगा। ये आपके साधना क्षेत्र की कमांडो ट्रेनिंग है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि जो जीवन का शीर्षासन है वही अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ क्या है? मनुष्य को उलट करके सीधा कर देना, उल्टे को उलट करके सीधा कर देना। क्यों? क्योंकि संघर्ष के पथ से व्यक्ति गुजरता है, तभी उसके जीवन में सौभाग्य आ पाता है। लाखों वर्षों तक कोयला घिसा जाता है तो हीरा बन पाता है। भट्टी में लोहा तपता है तो कुंदन बन पाता है। प्रकृति के प्रतिरोधों को, आंधी को, झंझावात को बीच सहन करता है तो वृक्ष बन पाता है। और धाराओं को चीर पाता है तो व्यक्ति तैराक बन पाता है। संघर्ष की भट्टी से जो निकलता है वही महापुरुष बन पाता है। व्यक्ति के जीवन में जब तक संघर्ष नहीं हो तब तक वो उसको निखार करके जाते नहीं। आप सारे महापुरुषों को उठा करके देख लीजिए, उनके लिए जिंदगी संग्राम ही रही। हमें लगता है कि भगवानों की जिंदगी आसान रही होगी, भगवान राम की आसान थी क्या? हम अपने आप को उनकी जगह पर रख करके देखें और सोचें। चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जा रहे हैं, भारत के सारे राजाओं को आमंत्रण भेजा गया है, अभी विवाह करके आए, अभी जो है बिगुल नाचे बजने बंद नहीं हुए हैं, पूरे मंगल गीत चल रहे हैं। उन मंगल गीतों के बीच में सीढ़ी चढ़ करके जा रहे हैं, क्या करने के लिए? राज्याभिषेक। और आदेश क्या मिलता है? वन गमन का, जंगल को जाइए। और जिस चेहरे पर स्मित को लिए, मुस्कुराहट को लिए, गर्व को लिए, गौरव को लिए, स्वाभिमान को लिए भगवान सीढ़ी पे चढ़ते हैं, उसी गर्व गौरव स्वाभिमान के साथ जंगल को जाते हैं। ये क्या है? तपस्या। भगवानों को उस तपस्या से गुजरना पड़ता है, महापुरुषों को गुजरना पड़ता है। क्या ध्रुव को तपना नहीं पड़ा? क्या प्रहलाद को आग में उतरना नहीं पड़ा? क्या सुधनवा को खौलते तेल के कड़ाहे में नहीं उतरना पड़ा? क्या शिवी को अपने शरीर की बोटियां काट काट करके देनी नहीं पड़ी? क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र को अपने जीवन में कठिनाई से नहीं गुजरना पड़ा? ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं। संत कबीर को तो पैरों में बेड़ियां डाल दी और बेड़ियों के दूसरे हिस्से पर संदूक बांध दिया ताकि बेड़ियां खोल करके आ नहीं जाए, और पानी में फेंक दिया, ऊपर से हाथी और चढ़ा दिया। मुस्कुराते हुए निकले। मुस्कुराते हुए निकले तो लोगों ने कहा शहंशाह ने आपके साथ ऐसा किया है। कबीर बोले शहंशाह वो नहीं है, मैं हूं।
क्या बात करते हैं, आप तो फकीर हैं। कितनी प्यारी बात बोले कबीर। कबीर बोले चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाहत कोई है नहीं, चिंता है नहीं, परवाह है नहीं। तीन चीजें हैं जो व्यक्ति को परेशान करती हैं, न चाहत है, न चिंता है, न परवाह है। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं उससे आप छीनोगे क्या, वो असली राजा है। और वो आपको शहंशाह बनाने का, साधना के क्षेत्र का कमांडो बनाने का जो पथ है वो नवरात्रि की साधना का पथ है। गुरुदेव ने जो साधना दी दोस्तों, उसका सौभाग्य अप्रतिम है। गुरुदेव ने कहा कि नवरात्रि की साधना में, परिशोधन की साधना में 2 प्रक्रियाओं से हमें गुजरना पड़ता है। कौन कौन सी प्रक्रिया हैं? एक का नाम है धुलाई और एक का नाम है रंगाई। धुलना किसको है? कर्मों को। हमसे जाने अनजाने जो पहले गलत कर्म हो गए उनको धोने का काम कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। और रंगना किसको है? हमको। अपने ऊपर गुरु के रंग को रंग लेना, भगवान के रंग को रंग लेना। इन दोनों के मिलने से नवरात्रि की परिशोधन की साधना पूर्ण हो पाती है, सफल हो पाती। पहले तो कपड़े को धोया जाता है। कपड़ा कौन सा? ये शरीर। ये शरीर भी तो कपड़ा ही है। भगवान गीता में क्या बोलते हैं? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणानि नरोपराणि। ये जो शरीर है ये आत्मा के लिए कपड़ा है। एक दिन पुराना हो जाता है तो आत्मा इसे उठा करके फेंक देती है। अभी सुबह से शाम हो गई, शाम को ये जो कपड़े पहने हुए हैं हम लोग, ये पुराने हो जाएंगे, मुसल जाएंगे। तो इन गंदे कपड़ों को कोई नहीं पहनता, उतार करके फेंक देता है। ऐसे ही दोस्तों एक दिन जिंदगी की भी शाम होती है। जब जिंदगी की शाम होती है तो आत्मा भी शरीर को उठा करके फेंक देती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणानि नरोपराणि। पर जब तक के लिए कपड़ा चढ़ा हुआ है तब तक उस पर मैल न लगे, जिम्मेवारी किसकी है? हमारी तो है। मैले कपड़े को कौन पहनता है? पोंछे को पहन करके कोई जाता है क्या? अच्छा कपड़ा पहनते हैं सब लोग। अच्छा कपड़ा धुला धुलाया पहनना जब शरीर के ऊपर जरूरी है तो आत्मा के ऊपर जरूरी नहीं? आत्मा को भी तो कर्मों का धुला हुआ, कुसंस्कारों से मुक्त ऐसा शरीर चाहिए जिसने उसके ऊपर प्रकाश का आवरण पड़ा रहे। उस प्रकाश के आवरण को देने की जिम्मेवारी हमारी। वो जो काली खाई, वो जो मैल आया, वो जो कषाय और कलमश आए, वो कहाँ से आए? हमारे किए कर्मों से आए। उनसे अपने को मुक्त करने का जो पथ है वो धुलाई का पथ है। जो गंदगी कर बैठे हैं उसको धोना, वो तप। दोबारा गंदगी नहीं करेंगे, अपने आप को भगवान के रंग में रंग लेंगे, योग। एक जगह में सफाई है, एक जगह में नई तैयारी है। ये दोनों मिल जाते हैं तो नवरात्रि की साधना हो जाती है। और होने के लिए एक ही चीज को समझना जरूरी। हमने गंदगी करी कैसे थी? जो गंदगी होती है वो कर्मों से होती है। भगवान ने इंसान को विशेषाधिकार दे करके भेजा है, वीटो पावर है। वीटो पावर क्या है? हर व्यक्ति को जो यहाँ बैठा है, बातों को घर पे सुन रहा है, कहीं पर भी है, दुनिया के किसी कोने में, हमको मानता है नहीं मानता, वेदों को मानता है नहीं मानता, उपनिषदों को मानता है नहीं मानता, फर्क नहीं पड़ता। हर वो व्यक्ति जो धरती पर है उसको कर्मों को करने की स्वाधीनता है। आपका जो मन करे वो कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। बाकी जितने प्राणी हैं उन सब के लिए बंधी बंधाई व्यवस्था है, उसी के अनुरूप उनको जीवन जीना पड़ता है। बकरी है, घास फूस खा करके गुजारा करना पड़ेगा। वो रेस्टोरेंट में पहुंच जाए तो कोई घुसने नहीं देगा, डंडा मार के फेंक देगा। वो कहे नहीं नहीं मैं तो अन्न जल में खाऊंगी, मैं सागर रत्ना में खा करके आऊंगी, तो नहीं खा सकती है माता जी, आपको बाहर रहना पड़ेगा। बकरी नहीं घुस सकती। शेर को शिकार करना पड़ेगा। हर एक के लिए बंधी बंधाई व्यवस्था है। बकरी अपने दिए गए निर्धारित भोजन को ही ग्रहण कर सकती है, शेर शिकार कर सकता है। कल को वो कहे कि मैं चंद्रायण करूंगा तो करने देगा कोई? कोई नहीं करने देगा। आ जाए यहाँ पर स्वागत कक्ष पे नाम लिखाने के लिए कि मैं चंद्रायण की साधना के लिए आया हूं तो सब घबरा जाएंगे, वन विभाग को बुलाना पड़ेगा। शेर चंद्रायण नहीं कर सकता, बकरी घास फूस खानी पड़ेगी, मछली डुबकी लगानी पड़ेगी, बंदर को पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। इंसान फ्री स्टाइल है, जो मन करे वो आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई रोकता नहीं। हम कर्म
अपने मन माफिक कर सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। भगवान ने संसार को कर्म के आधार पर बनाया है। जो कर्म करें वो करने के लिए स्वतंत्र है। प्रकृति न रोकती है न टोकती है। विभीषण तपस्या करने के लिए बैठते हैं, प्रकृति हाँ पठाती। भगीरथ बैठते हैं, प्रकृति हाँ करती है। रावण बैठता है तो भी हाँ करती है। कुंभकर्ण बैठता है तो भी हाँ करती है। मना करने के लिए नहीं आती कि तपस्या नहीं कर सकते। पर जब उस तपस्या को करने के बाद परिणाम आता है तो वही भगवान जो आशीर्वाद देने के लिए रावण को खड़े हुए थे, उसका वध करने के लिए भी वही अवतरण लेकर के आते हैं। कर्म मन माफिक करने की छूट है, पर करने के बाद शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप, पुरस्कार और दंड, अच्छा और बुरा, जो व्यवस्था बनेगी उसको चुनने की कोई स्वाधीनता नहीं। कर्म को करने की स्वाधीनता है, परिणामों को भुगतने की पराधीनता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जिसने जैसा किया वैसा कर्म उसके पास लौट करके आता है। बोयो और काटो, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। जिसने जो किया उसको उसका दंड या पुरस्कार लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है, उससे वो मना नहीं कर सकता। हमारे लिए छोड़ दीजिए, भगवानों के लिए व्यवस्था है। इंद्र के पुत्र थे जयंत। भगवान राम धरती पर आए। जयंत को लगा कि साहब ये कैसे भगवान है, जंगल में मारे मारे घूम रहे हैं, इनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इनको अपने ही पिता ने हटा दिया, जंगल में घूम रहे हैं, वल्कल वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, खाने को कुछ है नहीं, पीने का ठिकाना नहीं, जंगल में झोपड़ी बना के रह रहे हैं, कैसे भगवान है। उनने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझको तो भरोसा नहीं होता कि ये अवतार है। इंद्र बोले कि तुझे भरोसा होता हो ना होता हो, परीक्षा लेने के लिए मत चले जाना। बोले नहीं। तुरंत उनने कौवे का भेष धरा और भगवान राम के पास जाकर के बैठ गए। सीता जी बैठी थी, जाकर के चोंच सीता जी की एड़ी में मार दी, खून बहने लगा। भगवान कुछ बोले नहीं। भगवान ने घास का तिनका उठाया और फेंका। वो घास का तिनका ब्रह्मास्त्र में बदल गया। जयंत उसको देख करके भागा 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 पिताजी के पास गया। बेटा इससे मैं भी नहीं बचा सकता, कहाँ जाऊं? देवगुरु बृहस्पति के पास जा। वहां पहुंचे, ऊपर जा, मैं नहीं बचा सकता। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले बेटा अस्त्र मैंने ही बनाया है, पर बचा मैं भी नहीं सकता। उन्हीं के पास जा जिनने छोड़ा है, भगवान राम के पास जा। भगवान राम के पास गए, भगवान राम से क्षमा मांगी। भगवान राम बोले जयंत ब्रह्मास्त्र नहीं है, तुम्हारा कर्म है जो तुम्हारे पास लौट करके आया है। इसको वापस ले भी लूं तो भी ये तुम्हें दंड दे करके जाएगा। वापस लौटते समय में वो घास का तिनका जयंत की आंख में घुस गया, उनको काना करके गया। वो दिन है और आज का दिन है, हम कौवे को काना कौआ कह करके पुकारते हैं। भगवानों को दंड लगता है, हमें नहीं लगेगा। भगवानों को उस परीक्षा से गुजरना पड़ता है, हमें नहीं गुजरना पड़ेगा। गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आए, बोले सजा हो गई है, गुरुदेव ऐसी कोई जगह बता दीजिए जहां पर मैं जाकर के छुप जाऊं और सुरक्षित रहूं। गुरुदेव बोले दुनिया से बाहर तो नहीं भाग जाएगा बेटा, जहां तक दुनिया है वहां तक कर्म है और कर्म के परिणाम है, भुगतना हर एक को पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं जिसको कर्म का परिणाम भुगतने से छूट मिल गई हो। न वहां पर कोई कंफ्यूजन है, न वहां पर कोई कंसेशन है। कोई ये सोचे कि थोड़ा कम मिल जाएगा, डिस्काउंट है, नहीं। कोई ये सोचे कि हम थोड़ी घूस दे देंगे, ब्राइबरी है, नहीं। जितना है आपको भुगतना पड़ेगा। हर व्यक्ति के लिए वो व्यवस्था है। एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए लाहड़ी महाशय। लाहड़ी महाशय जा रहे थे सड़क पर, उनका एक शिष्य साथ में चल रहा था। एक जगह पर रुके और जोर से चिल्लाए कपड़ा फाड़। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कपड़ा फाड़, कपड़ा फाड़। तुरंत बोले धोती फाड़ अपनी। उसने घबरा के धोती फाड़ी। फाड़ी फाड़ी, इतनी देर में एक पत्थर आकर के सिर पे लगा, खून बहने लगा। बोले अब यहां लगा दे। तो उनका शिष्य जो है लाहड़ी महाशय से थोड़ा आगे जाने पर बोला, बोले गुरुदेव एक बात बताइए, जब आपको ये पता ही था कि पत्थर आकर के लगने वाला है, तो क्या ये समझदारी नहीं होती कि हम लोग दूसरे रास्ते से चले जाते? आपको पत्थर नहीं लगता? लाहड़ी महाशय बोले बेटा वो पत्थर नहीं, मेरा कर्म था। आज पत्थर से बच जाता, कल को जब वो चट्टान बन करके लौटता तो कौन झेलता? महापुरुष इस सत्य को जानते हैं।
लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें क्यों नहीं बचाया, गुरुदेव ने क्यों नहीं बचाया। जानते हैं वो, उनको सारे कालों का ज्ञान है, पर वो जानते हैं कि इस कर्म से आज बचाया तो कल को ये बड़ा होकर के लौटेगा। भगवान कृष्ण थे, अभिमन्यु तो उनका अकेला भांजा था, सुभद्रा का पुत्र। रणभूमि में भगवान के होते होते वध हो गया और अकेला भांजा था। सुभद्रा रोने लगी, बोले आप कैसे भगवान हो, आपके होते होते आपके भांजे का वध हो गया, आपका सबसे प्यारा भांजा था, ये क्या हुआ। भगवान बोले मैं अभिमन्यु को बचा लेता यदि मैं कर्म से ऊपर होता। कर्म से ऊपर होने का दुस्साहस मैं भी नहीं कर सकता हूं। भगवान भी कर्म के अधीन ही होते हैं। तो जो कहने का अर्थ है वो बड़ा स्पष्ट है। जब हमारे ही कर्म है और हमें ही भोगने हैं तो उसको धुलने की व्यवस्था किसको बनानी है, हमें ही तो बनानी। ना भुक्तम शीते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, हजारों जन्म चले जाए तब भी कर्म बिना भोगे समाप्त नहीं होता है। तो दो ही पथ हैं, या तो भोगना पड़ेगा, या तो भोग से भोगे या योग से भोगे। तो जो पथ गुरुदेव ने दिया वो योग से भोगने का दिया। जो पथ दिया वो ये दिया कि हम अपने जीवन को कठोरता से गुजारते हैं, संग्राम से गुजारते हैं, संघर्ष से गुजारते हैं, ताकि इससे पहले कि वो पत्थर चट्टान बन करके हमसे टकराए, हम पहले ही उस पत्थर को आने से पहले नष्ट कर दें। जो नवरात्रि की साधना है, विशिष्ट साधना है, परिशोधन की साधना है, इसमें हम दो प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, धुलाई है और रंगाई। धुलना किसको है, कपड़े को। कपड़े में क्या लग गया है, मैल। कपड़ा कैसे धुलने के लिए जाता है, ऐसा थोड़ी होता है कि कपड़ा जाए और खुद ही भगोने के अंदर उतर जाए और खुद ही उबलने लग जाए और खुद ही बाहर आ जाए और खुद ही कहे वॉशिंग पाउडर निरमा अब में बिल्कुल अच्छा हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। कपड़े को कोई धोता है। कपड़े को धोने का काम या तो धोबी करता है या वॉशिंग मशीन करती है। गुरु धोबी शीस कापड़ा साबुन सिरजनहार। संत कबीर ने क्या कहा, गुरु धोबी है, शिष्य कपड़ा है, भगवान का नाम जो है साबुन है। गुरु धोबी शीस कापड़ा साबुन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। जब बार बार घिसा जाता है, हमारे कपड़े का मैल छूटता है, अंदर का मैल छूटता है, तब हमारे अंदर से ज्योति निकल करके आती। पहले चरण में साधना के कपड़े को अपने आप को धोबी के हवाले कर देना होता है। कपड़ा लड़ने लग जाए, ऐ अपनी मोगरी दूर रख, तुझे पता नहीं हम राजा जी के कपड़े हैं, तो गंदा रह जाएगा। कपड़ा यदि बहस करने लगे अपने धोबी से कि तू मुझे साफ मत कर, तो गंदा रह जाएगा। हमें पूरे विश्वास के साथ जीवन में संघर्ष आए, परेशानियां आए, तो अपने आप को गुरुदेव की गोद के हवाले कर देना चाहिए। जो पहला चरण है वो ये कहता है कि बिना किसी शंका के, परेशानी के, सोच के, विचार के, कंफ्यूजन के जब हम धुलने के लिए तैयार हैं तो अपने आप को गुरुदेव के हवाले कर दें। नहीं तो आप इतिहास उठा करके देखिए, हरिश्चंद्र को कितनी सारी परीक्षाओं से विश्वामित्र ने गुजारा। कोई कहानी पढ़ेगा तो सोचेगा कि गुरु है कि दुश्मन है। सपना देख लिया है, राज्य मांगने के लिए आ गए, बच्चे को मार दिया, पत्नी को निकाल दिया। पर यदि न गुजारा होता तो 4 युग गुजर गए हैं, आज भी हम लोग हरिश्चंद्र को सत्यवादी कह करके पुकार नहीं रहे होते। उन कठिनाइयों से जो गुजरता है, संघर्ष से जो गुजरता है, उसके जीवन में सौभाग्य आ पाता है। पहले चरण में हर व्यक्ति से कहूंगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कष्ट नहीं हो। हम लोग अपने कष्टों को ये समझ करके गुरुदेव के सुपुर्द कर दें। यहाँ बैठे हैं, युग तीर्थ में हैं, गायत्री तीर्थ में हैं, कि वो सब कुछ जानते हैं, हवाले कर दिया। अब आपको जो सही लगता है वो आप करिए। पांडवों को दर दर भटकना पड़ा। दर दर भटकना पड़ा तो भगवान कृष्ण से लोगों ने जाकर के कहा कि आपके तो इतने प्रिय हैं, फिर आप उनको इतनी कठिन परीक्षा से क्यों गुजार रहे हैं। भगवान क्या बोले, सिर्फ राजा नहीं बनाना है, उनको पांडव बनाना है। राजा बनाने का काम होता तो 2 क्षण में हो गया होता। पांडवों को पांडव बनाने के लिए परीक्षाओं से गुजारना जरूरी है। भगवान के मुंह से क्या निकला, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। भगवान बोले जब विपत्ति आती है,
सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। कांटों में राह बनाने का काम करते हैं। जब विघ्न सामने आते हैं, मैं हर व्यक्ति से कहूंगा इस बात को बड़ी गहराई के साथ अपने मन में कहीं बिठा ले। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। हम लोगों को पता भी नहीं था, जीवन की कठिनाई आती है तो हमें जगा करके जाती है, हिलाती है तो याद दिला करके जाती है कि आपके अंदर संभावना क्या है। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, पांडव बन वही निकलते हैं। एक बार तो व्यक्ति को जलना पड़ता है। जो पहला पथ है वो अपने आप को बिना कुछ सोचे गुरुदेव के हवाले कर देने का पथ है। जहां से ले जाएं, जो उनको सही लगे वो करे। दूसरा, कपड़ा जब सुपुर्द होता है तो क्या होता है, उसको उबलना पड़ता है या वॉशिंग मशीन की साइकिल से गुजरना पड़ता है। वो जो समय है जब हमारे कर्मों को उबाला जा रहा है, उबाला नहीं जाएगा तो निकलेंगे कैसे? घाव को चीरा नहीं जाएगा तो मवाद कैसे निकलेगा? डॉक्टर सर्जरी नहीं करेगा तो ऑपरेशन सफल कैसे होगा? वो प्रक्रिया पहली वाली प्रक्रिया का ही दूसरा अंग है। जब जीवन में कष्ट आए तो जो दूसरा मंत्र है दोस्तों, गुरुदेव की नवरात्रि की विशिष्ट परिशोधन साधना का, वो यही कि उन संकटों को, परेशानियों को मुस्कुराते हुए सहन करना है। सबको गाली देते हुए हमने भोगा तो उसका कोई मतलब नहीं। मुस्कुराते हुए सहन करना है कि कर्म हमारे हैं, सौभाग्य की तरह से इनका वर्ण कर रहे हैं। जो परिस्थिति आ गई तो आ गई, ईश्वर की इच्छा, हमारे कर्म, हम इसको मुस्कुराते हुए सहन करेंगे। राजा थे एक, जीवन भर धर्म से भरा हुआ जीवन जिया। उनके गुरु उनको बहुत प्यार करते थे। एक दिन वो सुबह सुबह आए, बोले मैं बड़ी चिंता में हूं बेटा। क्या बात हो गई गुरुदेव? बोले मैंने आज देखा कि तुम्हारी मृत्यु होने में 24 ही घंटे शेष है। एक सांप आएगा और तुमको काटेगा। मैंने ध्यान में गहरे जाकर के देखा कि वो सांप कहां से आएगा। मैं बता सकता हूं कि वो सांप कहां पर रहता है। राजा बोले कि कहां रहता है? उनने स्थान बताया। बोले अब तुम्हें जो सही लगे वो करो, मैं तुम्हें यही बता सकता था, ये तुम्हें बता करके जा रहा हूं। बोले गुरुदेव एक चीज और बताइए। क्या बताइए? वो जो सांप मुझे काटने आ रहा है उसके साथ मेरा कर्मों का संबंध है कि यूं ही काटने आ रहा है? बोले नहीं, कर्मों का संबंध है। आज से 40 जन्म पहले तुमने उसको बहुत कष्ट दिया था, उसको मारा था। आज वो कर्म फलित हो रहा है। सति मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। जब कर्म फलित हो जाता है तो भोग लेकर के आता है। बोले आज वो कर्म परिणाम देने की स्थिति में आ गया है। 40 जन्म गुजरे हैं पर कर्म तुम्हारा है, लौट के तुम्हारे ही पास आ रहा है। उसी सांप के द्वारा आ रहा है जिसको तुमने मरवाया था। राजा बोले बस इतना ही जानना था। और कोई होता तो क्या करता? कोटर में आग लगवा देता, सांप को मरवा देता। पता तो चली गया था कि मृत्यु कहाँ से आ रही है। राजा ने किया उल्टा। राजा ने किया कि कर्म हमारा है, इसको सौभाग्य की तरह से वर्ण करेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वर्ण करेंगे। जो सांप का बिल था, उसकी कोटर थी, वहां से लेकर अपने राजमहल तक, शयन कक्ष तक लाल कालीन बिछवा दी। हर जगह पर दूध रखवा दिए। जो जो सांप को पसंद है वो सारा सामान रखवा दिया। सांप अपने बिल से बाहर निकला, देखा दूध रखा है, दूध पिया, फिर दूध रखा है, दूध पिया। जो जो चाहता था वो सब मिला। राजा के शयन कक्ष में संस्कारों के वशीभूत होकर खिंचा चला गया। कर्म वहीं ले जाते हैं जहां जाना होता है। पहुंच गया। वहां जैसे ही पहुंचा, राजा ध्यान में बैठे थे। उनने कहा कि मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, मेरे जीवन का अंतिम क्षण आ गया, तुम्हारे द्वारा मेरी मृत्यु होनी निर्धारित है, तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई वैर नहीं, मुझे काटो और अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। वो सांप बोला, उनकी गोद में सिर रखा, मुस्कुराया और वापस लौटा। लौटते लौटते राजा से बोला, राजन तुम मेरे दोषी नहीं हो। जो मेरा दोषी था वो 40 जन्मों पहले मर चुका है। आज तो यहां पर बदला हुआ इंसान बैठा।
जिस दिन हम कष्टों को मुस्कुरा करके सहना सीख जाते हैं, हम अपने आसपास के कष्टों को देखें, उन्हें मुस्कुरा करके सहन करें, उस दिन हमारे जीवन में तप के साथ तितिक्षा का उदय होता है। तितिक्षा का अर्थ है मुस्कुराते हुए कष्टों को सहन करना। आंधियां चल रही हैं, हमने चलाई नहीं, कर्मों ने चलाई है, हम सिर्फ अपने कदमों को थाम करके रख सकते हैं। वो हमारा कर्तव्य, वो हमारी जिम्मेवारी। पहला चरण गुरुदेव के हाथों में सौंप देना। दूसरा चरण मुस्कुराते हुए अपने जीवन के कष्टों को, परेशानियों को सहन करना। और ये 9 दिन की नवरात्रि की साधना नहीं है, जीवन पर्यंत की साधना है। जीवन में जितने प्रारब्ध, जितने संस्कार, जितनी कठिनाइयां आती हैं, उनको मुस्कुराते हुए सहन करना। हमारे ही तो कर्म है, हमारे पास लौट करके आ रहे हैं। फिर जब धुलता है तो क्या होता है? जब कपड़े को उबाला जाता है तो उसका मैल निकलता है। वो जो मैल का निकलना है, उसके लिए गुरुदेव ने बड़ा प्यारा शब्द इस्तेमाल किया है। क्या कहा है? पापों का प्रकटीकरण। हमारे पाप हैं वो उभर उभर करके सामने आ रहे हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो सारी दुनिया को पता है, कुछ ऐसे हैं जो हम ही को पता है। जो हम ही को पता है वो हम जाकर के गुरुदेव से बोलते हैं, प्रखर प्रज्ञा पर, सरल श्रद्धा पर माथा टिकाते हैं और उनसे कहते हैं, गुरुदेव जाने अनजाने गलती हो गई, आप मुझे मेरी गलती से मुक्त करिए। वो जो पापों का प्रकटीकरण है वो साधना का तीसरा हिस्सा है। एक सच्ची घटना आपको बताता हूँ। न्यायाधीश थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। एक जज थे, मॉर्निंग वॉक के लिए जैसे ही निकले तो उनके सामने सामने घटना घटी। घटना ये घटी कि एक व्यक्ति को उन्होंने देखा कि वो चाकू मार करके और लहू लुहान और भाग रहा है। उनके सामने वो आदमी गिरा, जब तक उसको पकड़ते वो घायल को बचाने चले गए। घायल को बचाने गए, वो आदमी भाग गया। संयोग ऐसा हुआ कि अपराधी पकड़ा गया और वो मुकदमा उन्हीं की अदालत में आया। जब अदालत में आया तो उन्होंने देखा कि ये तो वो व्यक्ति ही नहीं, अपराधी को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये तो कोई और है, ये कौन आ गया? पर जो साक्ष्य थे, सबूत थे, गवाह थे, सब के सब उसी के अगेंस्ट में बोल रहे थे। जो पुलिस रिपोर्ट बना करके लाई उसी के उसमें, पुलिस वाले से उन्होंने अकेले में बात करी। पुलिस बोला, साहब क्या करें, सारे के सारे लोग इसी का नाम ले रहे हैं। जितने गवाह थे सब उसी का नाम ले रहे हैं और उनमें से कोई उनको बुरा आदमी भी नहीं लगा। ऐसा भी नहीं लगा कि कोई जानबूझ करके इसको फंसाने की कोशिश कर रहा है, पर उनके मन में शंका थी। उनको लगा कि इन प्रमाणों के आधार पर मैं सजा सुना दूंगा तो बेगुनाह को सुना दूंगा। उनने उसको अकेले में बुलाया, बोले इसको हमारे चैम्बर में भेज दो। भेज दिया गया। उनने उससे कहा कि एक बात बता, तू अपराधी नहीं है, ये सिर्फ तू नहीं जानता, मैं भी जानता हूं, मेरे सामने की घटना है। बोले पर सारे साक्ष्य और सबूत तेरे ही विरोध में जा रहे हैं। एक बात बता, तेरे से जाने अनजाने कोई पाप तो नहीं घटा? बोला, मैंने अपनी चाची को मारा था, उस घटना को कोई जानता नहीं। न्यायाधीश बोले, तब सही है, तेरा कर्म तेरे पास लौट करके आ रहा है। मुझे लगा कि मैं कहीं बेगुनाह को सजा न दे बैठूं, पर भगवान देने को तैयार है। हमारे पाप प्रकटीकरण का कोई न कोई मार्ग ढूंढ लेते हैं। एक जगह से व्यक्ति रोके तो दूसरी जगह से आ जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं जानते, सिर्फ 100 मीटर की यात्रा करनी है, सजल श्रद्धा पर, प्रखर प्रज्ञा पर। इधर चले गए तो अखंड दीपक पर, ऊपर चले गए तो गुरुदेव के कक्ष में, और ज्यादा दूर न जाना हो तो अपने अंतर मन में गुरुदेव के सामने बैठकर निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ अपने सारे बुरे कर्मों को उनके सामने खोल करके रख दें। जो परिशोधन की प्रक्रिया है वो कहती है, पहले चरण में अपने आप को सौंप दें। सौंप दिया, उबलने के लिए तैयार हो जाएं, मुस्कुराते हुए सहन करें। हमारे जो पाप हैं वो उभर करके आएंगे, उन्हें गुरुदेव के सामने रख दें। और जो अंतिम प्रक्रिया है वो क्या? कपड़ा नया हो गया, धुल करके साफ हो गया, मैल चला गया। अब जब मैल चला गया, कपड़ा नया हो गया, साफ सुथरे कुर्ते को, धोती को पहन करके हम जा रहे हैं, तो आदमी नाली में थोड़ी कूदता है।
हम भगवान से कहते हैं कि अब नए हो गए हैं, अब दोबारा हमारे जीवन में गंदगी नहीं लगाएंगे। जो चौथा चरण है वो ईश्वर से ये प्रार्थना करने का है, गुरु से ये प्रार्थना करने का है कि दोबारा हमसे वो गलती ना हो जाए जो एक बार कर बैठे। जो असली परिशोधन की प्रक्रिया है वो ये चलती है, और सिर्फ एक कर्म के चक्र से नहीं, अनेकों चक्रों से व्यक्ति को मुक्त करती है। जिसके जीवन में अहर्निश चल रही है उसके जीवन में परिशोधन अहर्निश हो रहा है। और जितनी गुरुदेव ने वैज्ञानिक तरीके से परिशोधन की प्रक्रिया बताई है उतनी दुनिया में किसी ने बताई ही नहीं। सिर्फ प्रायश्चित की कहानी नहीं है, सिर्फ कन्फेशन तक वो सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रार्थना भी उसके साथ जुड़ी है कि जिन कारणों से मेरे कर्म आए उनको धोने का प्रयास भी मैं स्वयं ही कर रहा हूं, दोबारा गंदा नहीं होगा इसका प्रयास भी स्वयं कर रहा हूं। गुरुदेव कहा करते थे, लोगों ने अध्यात्म का अर्थ गलत निकाल लिया। अध्यात्म का अर्थ क्या बना लिया? बाजीगरी। गुरुदेव बोलते थे कि क्या होता है इसमें लोग देवताओं को कबूतर और देवियों को मछली समझ के बैठ गए। कबूतर को कैसे पकड़ता है बहेलिया? चावल फेंका, अब देखो कबूतर पकड़ में आएगा, एक नहीं पकड़ में आएगा तो दूसरा आएगा। गुरुदेव बोलते थे लोग ऐसे ही करते हैं, चावल लेकर के गए और भगवान के आगे डाल दिया, हनुमान जी पकड़ में आएंगे, नहीं पकड़ में आएंगे तो गणेश जी आ जाएंगे। भगवान कोई कबूतर थोड़े हैं, भगवान कोई मछली थोड़े ही है कि आटे को पकड़ने के लिए आ जाएंगे। भगवान सद्गुणों के समुच्चय का नाम है। हमारी जो साधना की प्रक्रिया है वो चमत्कार की नहीं, परिष्कार की प्रक्रिया है। गुरुदेव ने जो अध्यात्म बताया है, इस अध्यात्म में चमत्कार की कोई गुंजाइश ही नहीं, इसमें सिर्फ परिष्कार की गुंजाइश। ऐसा नहीं है कि पर्ची लिखी चमत्कार हो जाएगा ना, यहां पर व्यक्ति को अपने कंधे, व्यक्ति को अपना पैर इतना मजबूत करना पड़ेगा कि आप उसके ऊपर अपने व्यक्तित्व को अच्छे से टिका सके। जिसका टिक गया उसके जीवन में अध्यात्म आ जाता है, जिसके अंदर वो साहस आ गया, संग्राम आ गया, उसके जीवन में चमत्कार हो जाता है। तो हम लोग इस युग के भगवान के द्वार पर आकर के खड़े हुए, यहां से वो लेकर के जाए जिससे जीवन में सौभाग्य की घड़ियां सदा के लिए शुरू होती। एक अंतिम कहानी सुना करके बात को समाप्त करूंगा। कहानी क्या? कहानी हमको गुरुदेव सुनाते थे कि एक राजा थे, जंगल में गए शिकार करने के लिए, करते करते भटक गए, अंदर जंगल में गहरे चले गए, भूखे प्यासे भटकते रहे 3 दिन तक। 3 दिन के बाद क्या हुआ कि एक उनको किसान दिखाई पड़ा। किसान उनको अपनी झोपड़ी में ले गया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, शुश्रूषा करी, उनकी सेवा करी। जब वो ठीक हो गए तो वो किसान उनको सही मार्ग पर छोड़ने के लिए आया। अब आप यहाँ से अपने राज्य को जा सकते हैं, सही रोड है, आप इसको पकड़ेंगे सीधे चले जाएंगे। राजा के मन में क्या हुआ? कृतज्ञता आई। राजा को लगा कि इस व्यक्ति ने मेरे जीवन को बचाया, इसका मैं ऋणी हूं। तो राजा ने उस किसान से कहा कि देख, मैं हमेशा के लिए तेरा ऋणी रहने वाला हूं, तू एक काम कर, आराम से सोच, आज मत मांग, जब तेरा मन करे तब मांगना। जब भी तुझे लगे कि ये वो चीज है जो मैं मांगना चाहता हूं, मांगना, और यदि वो चीज मेरे पास होगी तो मैं तुझे दूंगा। ठीक। 3 साल गुजर गए। 3 साल के बाद क्या हुआ कि एक दिन उसकी समझ में आया कि मुझे मांगना क्या है। गया वो राजा के पास जाकर के जैसे ही खड़ा हुआ तो राजा भरे दरबार में पहचान गए कि ये वो किसान है जिसने मेरी रक्षा करी थी। उनने किसान से कहा, क्यों भाई पहचान गए? आप लोग, आपके समझ में आ गया कि क्या चाहिए था? बोले हाँ समझ में आ गया। क्या चाहिए? राजा ने पूछा। किसान बोला कि साहब इस बार हमारे यहाँ कद्दू की फसल नहीं हुई है, एक कद्दू दे दीजिए। राजा बोले कद्दू तो मैं कभी भी दे देता, तू चाहता तो राजपाट मांग सकता था। गुरुदेव बोले राजा के पास गए और मांगा क्या? कद्दू। हम लोग गुरुदेव के पास आकर के खड़े हुए। नौकरी मनोकामनाएं तो कोई पूरी कर देता है, हम लोग इस युग के विश्वामित्र के पास खड़े हैं, उनसे जीवन की मुक्ति का कारण तो मांगे। ये तो मांगे जो उनके पद के अनुरूप नवरात्रि की साधना का समय है, जीवन का सर्वोच्च संकल्प लेकर के जाएं। हमारी साधना फलीभूत हो, जीवन में परिष्कार हो, हम अपने को गुरुदेव को सौंपने को तैयार हो, हम उन
पापों के प्रकटीकरण के मार्ग से गुजरने को तैयार हों जिसमें हमारा शोधन संभव हो पाता है। उस पथ को दिखाने का काम जिस महापुरुष ने किया, उस साधना को अपनाने का समय नवरात्रि का समय है। आप में से प्रत्येक के जीवन में वो नवरात्रि सिर्फ 9 रातों तक सीमित न हो, बल्कि जन्म पर्यंत चले। हर क्षण सौभाग्य को लेकर के आए, हर क्षण सुबेरा लेकर के आए, हर क्षण खुशियां लेकर के आए और हर क्षण मन के अंदर शांति लेकर के आए। ऐसी प्रार्थना हम पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से करते हैं। आप सबको बहुत सारा धन्यवाद, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।